नमस्कार, मैं दुर्गा प्रसाद। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है धौलपुर, और धौलपुर ज़िले का एक थाना है जिसका नाम है कौलारी थाना। और कौलारी थाना के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है रंजीतपुरा। आज की जो कहानी है इसी रंजीतपुरा गांव की है। रंजीतपुरा गांव में एक ओम प्रकाश कुशवाहा नाम के व्यक्ति परिवार के साथ रहते थे। और ओम प्रकाश जी जो है वहीं स्थानीय स्तर पर लोकल में ही अपना दिहाड़ी हमाली की मजदूरी करते थे, और इसी के साथ साथ कुछ उनका खेती बाड़ी भी थी, ये भी करते थे। और इसी से जो कमाई होती थी उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। ओम प्रकाश जी का एक बेटा भी था, नाम था जितेंद्र कुशवाहा। तो इनके कार्यों में, यानी जो बाहर मजदूरी का कार्य होता था या खेती बाड़ी का कार्य होता था, इसमें बेटा भी मदद करता था, हाथ बटाता था। और इसी से कमाई, यानी ठीक ठाक कमाई हो जाती थी, तो नॉर्मल तरीके से परिवार का भरण पोषण चलता रहता था। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कुछ दिन के बाद में, यानी 2015 की बात बता रहा हूँ। 2015 में जो है ओम प्रकाश कुशवाहा जी अपने बेटे जितेंद्र की जो है शादी करवा देते हैं। उन्हीं के गांव के कुछ ही दूरी पर एक दूसरे गांव की लड़की के साथ, लड़की का नाम मधु नाम की लड़की के साथ में जो है शादी करवा देते हैं। अब शादी जब करवा देते हैं तो जो मधु होती है वो अपने ससुराल आ जाती है, यहाँ रंजीतपुरा, ओम प्रकाश कुशवाहा जी के घर पर रहने के लिए। ओम प्रकाश कुशवाहा जी की बहू बनकर, यानी जितेंद्र की पत्नी बन के। अब जब ससुराल आ जाती है तो ससुराली जन सब खुश, यानी ओम प्रकाश जी, उनके परिवार के जो लोग थे सब खुश, क्योंकि नई नवेली बहू घर में आई थी। जितेंद्र भी खुश क्योंकि नई नई पत्नी घर में आई थी। मधु भी खुश थी, उसकी शादी हुई थी, पहली बार वो ससुराल आई थी। सब हंसी खुशी से साथ में रह रहे थे ठीक ठाक तरीके से। धीरे धीरे समय आगे बीतता गया और मधु जो है, जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, वो पूरी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले लेती है। परिवारी जन सब खुश कि बहुत ही होनहार समझदार बहू घर में आ गई है। कुछ ही दिन के बाद में घर की सारी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली और बहुत ही अच्छी तरीके से बखूबी से उसे निभा भी रही है, सब खुश। लेकिन कुछ दिन के बाद जो ये जितेंद्र था, मधु का पति, यानी ओम प्रकाश का बेटा, जो पहले पिता के कार्यों में हाथ बटाता था, यही पहले सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन शादी के कुछ दिन के बाद धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगा। कुछ गलत लोगों के संगत में पड़ गया, यानी जो नशेड़ी गंजेड़ी होते हैं ना, उनके संगत में पड़ गया। और यह भी धीरे धीरे नशा पात करने का आदी बन गया, यानी जैसे दारू शराब हो गया, गांजा भांग, इसका जो है इसे भी लत लग गई। और इसी के साथ साथ इसके आचरण, जो चरित्र थे, ये भी कुछ गड़बड़ हो गए, बुरे हो गए। यानी अलग अलग जगहों पे जो है दूसरों की बहन बेटियों के साथ में, जबकि पत्नी घर में थी, उसके बावजूद दूसरों की बहन बेटियों के साथ में जो है अपना गंदी गंदी हरकतें करना, जो भी होता है चरित्रहीनता में, ऐसे कार्य करने लगा ये। तो जब तक नशा पात करता था और ये जानकारी परिवार वालों को हुई थी, तो परिवार वाले रोकते थे, टोकते थे, डांटते फटकारते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ज़्यादा और कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन जब ये पता चला लोगों को कि ये बाहर जो है दूसरों की बहन बेटियों के साथ भी गंदी हरकत करता है, तो परिवार के लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जो पत्नी थी मधु, उनको बहुत खराब लगा। कोई भी पत्नी हो, अगर उसका पति बाहर चरित्रहीनता करता है, आचरणहीनता करता है, तो उसे खराब लगेगा। मधु के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसे खराब लगा। और फिर ये पति जितेंद्र को जो है रोकना टोकना शुरू कर दी। अब जब रोकना टोकना शुरू की तो जितेंद्र को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी उसे रोके टोके। और इसी बात को लेके धीरे धीरे जितेंद्र और मधु के बीच झगड़ा, लड़ाई, विवाद शुरू हो गया। अब जब दोनों के बीच में विवाद शुरू हो गया तो दिन प्रतिदिन आए दिन जो है, पहले विवाद से अपना बाता कही से अपना गाली गलौज,
हाथापाई मारपीट भी शुरू हो गई। और ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया, साल 2 साल 4 साल 6 साल, करीब 8 साल बीत गए। यानी 2015 में शादी हुई थी और 2023 बीत गया, आ गया 2024 का जनवरी महीना, यानी जो अभी पिछला महीना गुजर गया है। 8 साल बीत गए थे शादी को, और इस 8 साल में इन दोनों के बीच 2 बेटे हो गए। वर्तमान में एक बेटा 5 साल का है और दूसरा बेटा करीब 3 साल का है। और इस 8 साल के बीच में जो जितेंद्र और मधु के बीच में लड़ाई होती थी, विवाद होता था, इसी विवाद की वजह से मधु घर छोड़कर कई बार अपने मायके भी जा चुकी थी। और जब भी वो मायके जाती थी, नाराज होके, गुस्सा होके, जितेंद्र जाता था और ससुराली जनों से बातचीत करता था, पत्नी को अपना मक्खन पालिश लगाता था, बातचीत करता था और वापस फिर घर ले आता था। मधु चली आती थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की लड़की, गांव की लड़की, सीधी साधी लड़की, वो मान जाती थी, चली आती थी। यहाँ घर पर लाता था तो फिर से झगड़ा विवाद शुरू, क्योंकि जितेंद्र जो बाहर हरकतें करता था, दूसरों की बहन बेटियों के साथ चरित्रहीनता करता था, आचरणहीनता करता था, उससे ये बाज नहीं आ रहा था। और इसी बात को लेकर पत्नी के बीच बात बात पे जो है विवाद होता रहता था, झगड़ा लड़ाई मारपीट होता रहता था। अब आ गया 2024 यानी जनवरी महीना। तो जनवरी महीने के आखिरी हफ्ते की बात है, वही 23-24 जनवरी के आसपास की बात है, 2024। एक दिन इसी बात को लेके पत्नी मधु और जितेंद्र के बीच फिर से विवाद हो जाता है, और विवाद फिर से ज़्यादा बढ़ जाता है। झगड़ा लड़ाई, गाली गलौज, मारपीट तक बात पहुंच जाती है। और पहले की तरह फिर से एक बार मधु नाराज होके जो है यहाँ रंजीतपुरा से अपने मायके चली जाती है। अब जब ये मायके चली जाती है तो जितेंद्र फिर पीछे से ससुराल पहुंच जाता है, वहां फिर जाता है, ससुराली जनों से बात करता है, पहले की तरह पत्नी से बात करता है, फिर इसको जो है समझाता है, बुझाता है, किसी तरीके से मना लेता है। लेकिन इस बार मधु मान तो गई, लेकिन इसने शर्त लगा दिया। शर्त ये रख दिया कि आज के बाद तुम घर से बाहर कदम नहीं निकालोगे, और इसी के साथ साथ में यह भी कह दिया कि तुम किसी अपने दोस्त से भी मिलने नहीं जाओगे, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ही गंदे हैं, और जब तक तुम दोस्तों का साथ नहीं छोड़ोगे तब तक तुम गंदी हरकतें नहीं छोड़ोगे, तुम्हारी गंदी हरकतें नहीं छूटेंगी। ये शर्त मधु लगा देती है। तो जितेंद्र जो था ये मधु की शर्तें मान लेता है, कहता है ठीक है, चलो तुम घर, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूँगा, और जैसा मैं कर रहा था अब वैसा कुछ भी नहीं करूँगा, वो आदतें मैं छोड़ दूंगा, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। ये शर्त जो है मान लेता है। और उसके बाद पत्नी मधु फिर वापस ससुराल आ जाती हैं, पति के साथ में यहाँ रंजीतपुरा आ जाती हैं। अब जो जितेंद्र था वो घर में रहता है, घर से निकलने का प्रयास करता है, पत्नी तुरंत टोक देती है, रोक देती है, नहीं निकलता है। दोस्तों से मिलने जाने की बात करता है, फिर वो रोक देती है, टोक देती है, नहीं जाता है। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीत गया, ना घर से निकलने दे, ना किसी दोस्त यार से मिलने जाने दे। अब जो जितेंद्र था इसे लगा कि ये तो इसकी स्वतंत्रता पे प्रहार है, बहुत खराब लगा उसे कि कब तक ऐसा होता रहेगा। और फिर 28 तारीख की बात है, 28 जनवरी 2024, दिन रविवार यानी संडे की बात है। इसी बात को लेके जो है रात को वही 9 साढ़े 9 बजे के आसपास, यानी 9-10 बजे के बीच की बात है, इसी बात को लेके पत्नी मधु और जितेंद्र के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है, झगड़ा विवाद हो जाता है, और गाली गलौज मारपीट जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। ये चीज़ जितेंद्र को बहुत खराब लगता है कि कब तक ऐसे होता रहेगा, कब तक ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि इसी प्रकार से झगड़ा लड़ाई मारपीट होते होते करीब करीब 8 साल बीत गए, 7-8 साल बीत गए, और अभी भी वही हालत है। और ना हम घर से बाहर निकलेंगे, ना दोस्त यार से मिलेंगे, कैसे काम चलेगा, घर में बैठे कब तक काम चलेगा। ये तो हमारी स्वतंत्रता पे प्रहार है, हमला है, ऐसा तो नहीं होने देंगे हम, ऐसा नहीं कर पाएंगे हम। अब वो करे तो क्या करे। अब वो पत्नी मधु से किसी तरीके से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन छुटकारा पाए कैसे, नाराज होके जाएगी कुछ दिन के बाद, या तो हम मनाने जाएंगे, और हम मनाने नहीं जाएंगे तो खुद वापस चली जाएगी, तो कैसे छुटकारा पाएंगे।
फिर उसके अंदर गंदे विचार आ जाते हैं। वो सोचता है क्यों ना इसको रास्ते से ही हटा दिया जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और फिर उसी समय जो है यानी 28 जनवरी को रात को ही जब 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे के आसपास विवाद हुआ था, उसी समय की बात है। इसके मन में आ जाता है, यानी विवाद शुरू ही था, मधु बोल ही रही थी, उसी बीच इसके दिमाग में आता है कि आज इसको किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा देना है। इसको हटा देंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे, रहेगी तो चैन से जीने नहीं देगी। और फिर वो किसी तरीके से मधु से बातचीत करके उस समय यानी रात के समय झगड़ा विवाद को शांत कर देता है। झगड़ा विवाद शांत हो जाता है, मधु चुप हो जाती है। तो मधु तुरंत नहीं चुप होती है, बातचीत करते करते घंटा 2 घंटा बीत जाते हैं, यानी रात को 11:30 साढ़े 10 11 यानी 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, 12 करीब बज जाते हैं। 1 डेढ़ घंटा 2 घंटे बाद चुप होती है। अब जब चुप हो जाती है तो ये षड्यंत्र के तहत था। अब जब वो चुप हो जाती है तो जो जितेंद्र था वो पत्नी को अपना फिर से बातचीत करता है, मनाता है, बहलाता है, फुसलाता है और कहता है चलो खेत की तरफ घुमाते हैं। अभी तक झगड़ा में बात किए हैं, मूड बहुत टेंशन में है, चलो बाहर चलते हैं, घूम टहल के आते हैं, उसके बाद आएंगे फिर सोएंगे आराम से। अब मधु को लगता है कि चलो ठीक है घूम आते हैं। वो मान जाती है कि पति है, चलो झगड़ा विवाद हुआ और खुद ही रफा दफा भी किए हैं तो चलो कहते हैं तो घुमाते हैं। उसे इनके षड्यंत्र के बारे में, इसके जो गंदे विचार थे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जरा भी भान नहीं। और वही रात को 12 बजे के आसपास में जितेंद्र मधु को लेके अपना घर से बाहर निकलता है, गांव से बाहर खेतों में लेके चला जाता है। तो इस समय खेतों में जो है कई सारी फसलें लगी हुई हैं, सरसों हो गया, गेहूं हो गया और भी कई सारी जो है फसल होती हैं वो हो गया, लगा हुआ था। तो गांव से बाहर जो है एक खेत था जिसमें सरसों लगी हुई थी, वहां पर लेके जाता है। रात को अंधेरा था और इसके षड्यंत्र के बारे में मधु को कोई जानकारी नहीं। और जब ये घर से निकला था जितेंद्र पत्नी मधु को लेके साथ में, तो एक हाथ में ये चुपके से कुल्हाड़ी ले लिया था जो अंधेरे में रात को दिखाई नहीं दे रहा था। अब जब मधु को लेके सरसों के खेत के पास में पहुंचता है, वहां पे तत्काल एक के बाद एक कई सारे वार उसी कुल्हाड़ी से मधु के ऊपर करते हैं और मधु लहू लुहान होकर उसी सरसों के खेत में गिर जाती है और कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाती है। अब जब उसकी मौत हो जाती है तो पति जो जितेंद्र था, ये जिस कुल्हाड़ी से कत्ल किया था, मधु पे वार किया था, उस कुल्हाड़ी को साथ में लेके वहां से फरार हो जाता है। अब रात का समय था, किसी को कुछ पता नहीं, कोई भान नहीं। सुबह होती है यानी 29 तारीख को, 28 तारीख की यह घटना है रात के समय की, वही 12 बजे के आसपास। और फिर रात बीत जाती है, सुबह होती है यानी 28 जनवरी 2024 दिन सोमवार की बात है। तो गांव के लोग जब सो के उठते हैं सुबह, तो गांव से बाहर अपने अपने खेतों की तरफ घूमने टहलने निकल जाते हैं, फसलों को देखने के लिए निकल जाते हैं। ऐसा ही अमूमन होता है और रेगुलर होता है। तो सोमवार को भी यानी 29 तारीख को भी ऐसा ही हुआ। जब रंजीतपुरा गांव के लोग सोकर उठे सुबह के समय, तो एक एक करके अपनी खेतों की तरफ सब जाने लगे। तो गांव में क्या होता है, चारों तरफ रास्ते होते हैं, चाहे वो दक्षिण हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूरब हो, चाहे उत्तर हो, हर तरफ रास्ते होते हैं और गांव के लोगों के खेत बात हर दिशा में होते हैं। तो कुछ लोग उसी दिशा की ओर आगे बढ़े, यानी गांव से निकले जहां पर सरसों के खेत में रात को जितेंद्र ने अपनी पत्नी का कत्ल करके डेड बॉडी फेंक दिया था सरसों के खेत में। कुछ लोग उधर से गुजरे। अब उधर से कुछ लोग जब गुजरे तो देखिए सरसों के खेत में जो है एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। अब ये देख कर लोग चौंक जाते हैं और चौंकते हैं और उसके बाद शोर शराबा शुरू कर देते हैं। शोर शराबा होते सुनकर जो है जो गांव के लोग होते हैं यानी रंजीतपुरा गांव के लोग होते हैं, वो एक एक करके कुछ ही देर में सैकड़ों की तादाद में जो ग्रामीण होते हैं वहां पे एकत्रित हो जाते हैं। और ये सूचना आग की तरह जो आसपास के गांव थे, रंजीतपुरा गांव के आसपास जो और गांव थे, वहां भी ये खबर पहुंच जाती है और धीरे धीरे करके वहां सैकड़ों की तादाद में लोग एकत्रित हो जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग एकत्रित हो जाते हैं। अब वहां जब लोग एकत्रित हो जाते हैं तो लोग तुरंत पहचान जाते हैं कि ये तो जो है ओम प्रकाश की जो है बहू है, यानी जितेंद्र की पत्नी है, किसने इसका कत्ल कर दिया। अब जो ग्रामीण वहां एकत्रित हुए थे उन्हीं में से कुछ लोग जो है तत्काल पुलिस को सूचना दे देते हैं। अब जब पुलिस को सूचना मिलती है तो सूचना पाकर कुछ ही देर में जो कौलारी थाना की पुलिस होती है
एक टीम कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुंच जाती है। अब पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंचती है तो सबसे पहले जो मधु की डेड बॉडी थी उसे अपने कब्जे में लिया, और कब्जे में लेके जो है वहाँ मौके पर मुआयना होता है। मुआयना करने के बाद जो गांव के लोग थे उनसे पूछताछ करती है। जो मधु के ससुराली जन के लोग होते हैं यानी परिवार के लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, तो ये पता चल जाता है यानी शिनाख्त तो हो जाता है कि ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रंजीतपुरा गांव के ओम प्रकाश कुशवाहा की बहू मधु की जो है डेड बॉडी है, और जितेंद्र कुशवाहा की पत्नी है यानी ओम प्रकाश की बहू है। ये शिनाख्त पुलिस को लग जाती है यानी पता चल जाता है, डेड बॉडी का पता चल जाता है। और सूचना पाकर कुछ ही देर में जो क्षेत्र के आला पुलिस अधिकारी होते हैं वो भी घटना स्थल पर पहुंच जाते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं, वो भी मौके पर मुआयना करते हैं वहां पर। और उसके बाद में पुलिस यह भी पता करती है कि जो डेड बॉडी है यानी मधु का मायका कहाँ है, यानी उसके जो माता पिता हैं वो कहाँ रहते हैं। तो पूछताछ में ये भी पता चल जाता है यानी उसके मायके के बारे में भी पता चल जाता है। और उसके बाद में पुलिस द्वारा जो है मधु के मायके वालों को भी संदेशा भेजा जाता है। संदेशा पाकर कुछ ही देर में जो मायके के लोग होते हैं यानी माता पिता भाई बहन भाभी जो भी होते हैं घटना स्थल पर पहुंचते हैं। वहां आके मधु की डेड बॉडी देखते हैं तो तुरंत चीख पुकार मच जाती है। और उसके बाद में पुलिस मधु की डेड बॉडी को जो घटना स्थल पर यानी मौके पर जो कागजी कार्रवाई होती है, संवैधानिक कार्रवाई होती है, पंचनामा वगैरह लिखने के बाद मधु की डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं उसके बाद मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। मेडिकल बोर्ड का गठन करने के बाद जो मधु के मायके के लोग होते हैं यानी माता पिता भाई बहन जो भी होते हैं उन्हीं के समक्ष जो है पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम होने के बाद में मधु की डेड बॉडी को मायके पक्ष के जो लोग होते हैं उनके सुपुर्द डेड बॉडी को कर दिया जाता है। और उसके बाद में जो मायके पक्ष के लोग होते हैं मधु के, वो लोग यहाँ जाते हैं, कौलारी थाना जाते हैं, और यहाँ पर जो मधु के ससुराली पक्ष के लोग हैं उनके ऊपर मधु के कत्ल का जो है केस दर्ज करवा देते हैं यानी दहेज हत्या का केस दर्ज करवा देते हैं। और इसी केस के आधार पर पुलिस यानी कौलारी पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू करती है। अब पुलिस जब जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को ये लगता है कि घटना स्थल पर जो गांव के लोग थे वो थे, गांव के आसपास के जो गांव थे वहां के लोग थे, ससुराली पक्ष के जो परिवार के अन्य सदस्य थे वो भी थे, मायके वाले लोग थे। लेकिन जो इसका सबसे खास था यानी मधु का पति जितेंद्र, ये कहीं पे दिखाई नहीं दिया। ये कहाँ पर है? अब पुलिस को जो है पति जितेंद्र पे संदेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं पति का ही हाथ हो सकता है, अन्यथा उसकी पत्नी की जो है हत्या हो गई, कत्ल हो गया और पति कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पुलिस जब पता करती है तो पता चलता है कि रात को घर पर ही था, पत्नी के साथ झगड़ा लड़ाई भी हुआ था, ये भी पता चल जाता है। अब पुलिस को जितेंद्र पे ही जो है संदेह हो जाता है। उसके बाद पुलिस जितेंद्र की तलाश में जुट जाती है, खोजबीन में जुट जाती है। और ये सोमवार की बात है, 29 तारीख की, यानी 29 जनवरी की बात है। खोजबीन में जुट जाती है, लेकिन डेड बॉडी जो है सुबह बरामद हुई थी सोमवार को 29 तारीख को। और डेड बॉडी को जो है कब्जे में लेकर और जो है लोगों से पूछताछ करने में और पोस्टमार्टम करवाने में शाम हो चुकी थी। तो शाम को अपना जब जितेंद्र की खोजबीन शुरू होती है तो उस दिन तो नहीं मिलता है, लेकिन पुलिस जो है अपने मुखबिरों को भी जितेंद्र की खोजबीन में लगा देती है। और उसके बाद में 30 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को जो है यही जो कौलारी थाना है, इसी कौलारी थाना के क्षेत्र से एक जगह से जो है मुखबिरों की सूचना पर पुलिस जो है जितेंद्र को डिटेन कर लेती है। डिटेन करके यहाँ कौलारी थाना लाती है और यहाँ लाने के बाद जितेंद्र से कड़ाई से पूछताछ जब करती है तो जितेंद्र टूट जाता है और अपनी पत्नी के कत्ल का गुनाह कबूल कर लेता है। और उसके बाद में आरोपी पति जितेंद्र के ही निशानदेही पर मधु के कत्ल में जो कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई थी, पुलिस उस कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लेती है। और उसके बाद में पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुट जाती है। तो दोस्तों, आज की यही कहानी है हमारी। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।